हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि टेक्स्ट बुक पर। और आपको पता है कि एसएससी का कैलेंडर आउट हो चुका था और वन बाय वन आपके सारे के सारे एग्जाम्स लाइंड अप हैं और बढ़िया रफ्तार में सारी चीज़ें, सारी वैकेंसीज, आपका सब कुछ जितना भी बता रहा है सब कुछ खोला जा रहा है। और इसी सीरीज में आपको एक एग्ज़ाम है जिसका नाम है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट, या मैं कहूँ कि एसएससी फेज़ 13 आपका एग्जामिनेशन होना है। आपको पता होगा फेज़ पिछली बारी जो एग्ज़ाम हुआ था उसको फेज़ 12 के नाम से जाना गया। उससे पहले जब एग्ज़ाम हुआ था तो एसएससी फेज़ 11 उसका नाम रखा गया। अब की बारी फेज़ 13 है। अगले साल 2026 में जो एग्ज़ाम होगा वो एसएससी फेज़ 14 उसका नाम रखा जाएगा। इसी तरीके से आपका ये वाला एसएससी का एग्ज़ाम होता है। किस किस तरीके से होता है मेरे ख्याल से आपको पता होगा। इसमें 10वीं लेवल के बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं, 12वीं बेस वाले भी कर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन से ऊपर जिन्होंने कर रखे हैं सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। 10th 12th और ग्रेजुएशन लेवल पर अलग अलग आपकी एक तरीके से वैकेंसीज होती हैं। किस तरीके से क्या कुछ है एक बार ही देखते हैं। और ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगी। अब जो मेन इस वाली वीडियो का टारगेट है वो ये है कि मैम एग्ज़ाम आने वाला है, तो एग्ज़ाम सेंटर पर जाने से पहले, या मैं कहूँ जब आपका ये पीक टाइम चल रहा है ना, कि हाँ हमारा 10 दिन बाद एग्ज़ाम है, 15 दिन बाद एग्ज़ाम है, हमारा 20 दिन बाद एग्ज़ाम है, तो इस टाइम पर थोड़ा सा एक बार कॉम्पिटिशन के बारे में जान लेते हैं। कितना क्या कुछ कॉम्पिटिशन रहेगा। ये वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको अभी बताया कि ग्रुप सी की भी आपकी पोस्ट रहती है, ग्रुप बी की भी रहती है, अलग अलग डिपार्टमेंट में इसमें आपकी ज्वाइनिंग जो है वो रहेगी। अगर मैं बात करूँ एग्ज़ाम की, अभी अभी मैंने बोला कि एग्ज़ाम बहुत क्लोज है। एग्ज़ाम आपका 24 जुलाई से 4 अगस्त तक है ना, 24 जुलाई से 4 अगस्त तक। और अभी जब मैं आप लोगों के लिए ये वाली वीडियो बना रही हूँ अभी आपकी 15 तारीख है, तो यानी कि बोल सकते हैं आपके पास मोटा मोटा 9 से 10 दिन का टाइम है जिन बच्चों का 24 तारीख को एग्ज़ाम है ना। इसी के साथ साथ आपको ये सारी चीज़ें पता, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा आपका, नेगेटिव मार्किंग 0.5 की, सब चीज़ें आपको पता होंगी। एग्ज़ाम पैटर्न भी पता है आपका, 25 25 25 25 के चारों सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इंग्लिश हो गया, आपका मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया और आपका जीके 25 25 25 25 का 50 50 अंक का रहेगा, यानी कि 200 मार्क्स का एग्ज़ाम है और 60 मिनट का इसमें आपको टाइम दिया जाएगा। अब बात करते हैं कि मैम कंपटीशन कितना है ना। तो कंपटीशन मैं आपको दोनों दिखा देती हूँ, पिछले साल कितना था और अब की बारी कितना क्या कुछ रहेगा, और उसमें भी 10th लेवल पर कितना है, 12th पर कितना है एंड ग्रेजुएशन लेवल पर कितना है। ये एक रिप्लाई है, मेरे ख्याल से आपको विजिबल नहीं होगा, शायद से दिख नहीं रहा होगा और मुझे भी क्लियरली तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन इसका जो एक रिजल्ट है मोटा मोटा कि क्या कुछ ये रिप्लाई है वो मैं आपको समझा देती हूँ। कि एसएससी फेज 13 इसमें जो टोटल की बात की जाए कि टोटल आवेदन कितने हुए हैं आपके, 29,40,175। समझ रहे हो क्या बोला मैंने आपको, 29,40,175 है ना। और टोटल पोस्ट कितनी है आपकी, 2423। कितनी है मैडम, 2423 है। और वही बात की जाए, मैं यही लिख देती हूँ कितनी है, 2423 दे रखी थी है ना। और यहाँ पर देखा जाए कि आपके फॉर्म हुए 29,40,175। अब इसमें भी डिवाइड देखते हैं कि 10th लेवल पर कितना, 12th पर कितना, ग्रेजुएशन पर कितना। अगर बात की जाए ग्रेजुएशन एंड अबव, इसमें आपके 10,22,154 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। हायर सेकेंडरी यानी कि 12th लेवल पर आपके 7,08,401 फॉर्म अप्लाई हुए हैं। इसी के साथ है मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th लेवल पर 12,09,620 फॉर्म आपके यहाँ से अप्लाई हुए हैं। टोटल कितना है, 29,40,175 का कंपटीशन है। अगर बात की जाए मैम ये कंपटीशन पिछले साल कितना क्या कुछ था, पिछले साल का भी आपका यही है। ग्रेजुएशन और अबव लेवल पर आपका कितना हुआ था, 10,30,122। अब की बारी कितना है, 10,22,000। पिछली बारी 30,000 था। अगर बात की जाए 12th पर तो ये आपका दे रखा है इतना ही है कि मैम 10,70,000 के नियर बाय बैठे। इसके अलावा है आपका 12,72,000 के नियर बाय। टोटल वैकेंसीज भी पिछली बारी आपकी 2,000 प्लस आपका दिया गया था। ये है भैया इस बारे का कंपटीशन।
29,40,175। तो कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि मैम इस टाइम पर क्यों बता रहे हो, आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो ये सारी चीज़ें बता के। देखो दोनों ही चीज़ें हैं, कुछ बच्चे देख करके डिमोटिवेट ज़रूर होंगे और मैं भी आपको दोनों ही चीज़ें बता देती हूँ। इस टाइम पर ये वाली वीडियो बनाने का एक जो पॉइंट था वो बस मेरा यही था, क्योंकि जब एग्ज़ाम पास आता है ना, या फिर मैं कहूँ कि जब थोड़ा सा एग्ज़ाम में गैप भी हो जाता है, बाद में भी कई बच्चों का एग्ज़ाम है, तो एक बच्चा ना पढ़ना छोड़ देता है कि ठीक है हो जाएगा। शुरू शुरू में पढ़ता है बढ़िया जोश से, एग्ज़ाम से 3-4 दिन पहले पढ़ेगा बढ़िया जोश से, वो जो बीच वाला पॉइंट होता है ना उसमें थोड़ा सा वो इधर उधर भटकना शुरू हो जाता है। तो उस पॉइंट में मैं आपको कह रही हूँ, इसलिए मैंने आपकी ये वाली वीडियो बनाई है कि जब इतना ज़्यादा कंपटीशन है ना, तो इसको एक नेगेटिव वे में मत लेना वीडियो को कि मैम इस टाइम पे आपने ये चीज़ें बताई। पॉजिटिव वे में लेना कि अच्छी बात है, हमें मैम ने इस टाइम पर समझाया कि कंपटीशन कितना है, ताकि हमारे अंदर वो चीज़ रहे कि हाँ अब की बारी करना है क्लियर, भाई इतना कंपटीशन है पढ़ ले यार। वो वाली जो फीलिंग होती है ना वो लेकर के आनी है, ठीक है, कि हाँ इतना ज़्यादा कंपटीशन है, पढ़ना है, बढ़िया तरीके से निकालना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, इधर उधर टाइम वेस्ट नहीं होना, बढ़िया तरीके से चीज़ों को पढ़ना है, ठीक है। कितना कंपटीशन है मैंने आपको दिखाया है। दूसरी चीज़ ये भी आती है कि मैम इस टाइम पे बता के डिमोटिवेट कर दिया, हम तो एग्ज़ाम देने ही नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत सारे थॉट्स मेरे ख्याल से आ रहे होंगे, तो भैया ज़रूरी नहीं है ना। अब इस 29 लाख में से पता नहीं कितने स्टूडेंट आपके जाएंगे, आपको भी पता है अटेंडेंस कितनी लगती है, कितने स्टूडेंट पहुंच पाते हैं, कितने स्टूडेंट ऐसे ही हवा हवा में फॉर्म फिल कर देते हैं। तो इन चीज़ों को इग्नोर करना, अगर नेगेटिव वे में लेकर के जा रहे हो तो सोचना आपको तो एक ही सीट चाहिए, उस पॉइंट से सोचना आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, है ना, आप कितना अच्छा स्कोर कर पा रहे हो, कहाँ लाई कर रहे हो आप इस कॉम्पिटिशन में। थोड़ा सा आइडिया तो आपको भी होगा, मॉक वॉक लगाते हो, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, हमें बस एक ही सीट चाहिए। और जिस मेहनत से शिद्दत से लगे पड़े हो तो मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती है, याद रखना इस चीज़ को। हो सकता है 1% में मान लो कि इस एग्ज़ाम में किसी ना किसी रीज़न से रह गए, कोई ना कोई एग्ज़ाम निकलेगा पक्का, अगर मेहनत शिद्दत से कर रखी है तो। डन है। फिर भी कोई दिक्कत हो, डाउट हो, समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करना है। जाते जाते मैं आपको एक बात बता दूंगी, बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो रखे हैं इस 5 रुपये वाली चीज़ को लेकर के, तो मैं वीडियो के थ्रू ही बता सकती हूँ आपको। बहुत सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना तो पॉसिबल नहीं है, ध्यान से सुनना। 5 रुपये का सीन ये है कि आपके जितने भी बैचेस थे टेक्स्ट बुक के, 300 प्लस एग्जाम्स हैं, जिसमें आपका एसएससी के सारे एग्जाम्स हैं, रेलवे के सारे एग्जाम हैं, बैंकिंग के सारे एग्जाम, टीचिंग के सारे, यूपी के सारे एग्जाम, बिहार के, महाराष्ट्र के, ओडिशा के, वेस्ट बंगाल, एजेई, जितने भी टोटल एग्जाम्स बनते हैं, टोटल 300 प्लस एग्जाम्स हैं। इन 300 प्लस एग्जाम की क्लासेस हो गई, इसके अलावा इनका मॉक टेस्ट हो गया, इनके अलावा इनके पीवाईक्यू हो गए, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो गए, है ना, इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस शीट हो गई, सारा का सारा कंटेंट मर्ज करके एक बैच आपका बना दिया गया है। अब अलग अलग बैच लेने की ज़रूरत ही नहीं है, और वो बैच आपका 5 रुपये में रहेगा। मान लो आप तैयारी कर रहे हो एसएससी की, तो आपको यही बैच लेना पड़ेगा। कोई बच्चा बैंकिंग की तैयारी कर रहा है तो भी यही एग्जाम लेना पड़ेगा। आप बैंकिंग की तैयारी करो, बढ़िया बात है, बाकी के बैचेस आपके फ्री रहेंगे, है ना, समझ रहे हो बात को। आप मान लो एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो भी यही बैच रहेगा, आप एसएससी की तैयारी करो, बाकी के बैचेस आपके लिए फ्री का काम करेंगी। इस तरीके से आपके इन सारे बैचेस को मर्ज किया गया है और इसका प्राइस रखा गया है 5 रुपये। ये 5 रुपये कैसे है, ध्यान से सुनना। अपने फ़ोन में टेक्स्ट बुक की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे या एप्लीकेशन खोलोगे ना, तो सामने 5 रुपये वाला बैच दिखेगा, उस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही वहाँ पे आपको सर्च बार दिखाएगा, उस सर्च बार में कोई भी 3 एग्जाम चूज़ कर लेना। जैसे मान लो आप एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे हो तो एमटीएस चूज़ कर लेना, फेज 13 की तैयारी कर रहे हो इसको भी चूज़ कर लेना, और फॉर एग्जाम्पल आप यूपीएसआई भी दे रहे हो तो यूपीएसआई को भी चूज़ कर लेना। वैसे तो 300 प्लस एग्जाम्स का एक्सेस मिलेगा, लेकिन वो 3 एग्जाम जो आप चाह रहे हो कि फ़ोन खुलते ही मुझे स्क्रीन पे सामने दिख जाए, मुझे डेली डेली टाइम वेस्ट ना करना पड़े, तो वो 3 एग्जाम चूज़ करके नीचे उसको सेव करके और वो 5 रुपये की पेमेंट का आपको बोलेगा वो कर दीजिएगा। जैसे 5 रुपये की पेमेंट करोगे 5 दिन का आपको ट्रायल एक्सेस मिल जाएगा, मतलब 5 दिन के लिए आपके सारे बैचेस सब कुछ आपका अनलॉक हो जाएगा। अब 5 दिन के बाद छठे दिन आपको उसको एक्सटेंड करना है। मान लो 3 महीने के लिए एक्सटेंड करना है तो 299, अगर आपको 1 साल के लिए एक्सटेंड करना है 999, अगर आपको एक्सटेंड करना है 1.5 साल के लिए तो 1399। और चाहे मैम ये वाला प्राइस भी थोड़ा सा कम करा दो तो मैं आपको अपना कूपन कोड शेयर कर रही हूँ, NISHA22, NISHA22, इसका यूज़ कर लीजिएगा। ये वाला जो प्राइस है ना ये आपका कम हो जाएगा अगर इस वाले कूपन कोड का यूज़ करते हो, तो आई थिंक ये 240 कुछ होता है या 800 कुछ हो जाएगा, इस तरीके से आपका कम हो जाएगा। NISHA22 अप्लाई कूपन में जा करके
यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। फिर भी कोई डाउट हो, दिक्कत हो, समस्या हो, कमेंट सेक्शन हमेशा आपके लिए ओपन है, पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे ऐसे किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। विश यू अ वेरी ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।